नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस तैयार सदन से सड़क तक वार। तो ये हमारा आज का मुद्दा है, लेकिन पूरा मसला समझने के लिए पहले आप ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस फुल एग्रेशन में नजर आई। कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा किया। सदन में कांग्रेस ने सरकार पर जनता से जुड़े मुद्दों से भागने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक काले मुखौटे पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर मुंह छुपाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राज्यपाल का अभिभाषण 20 मिनट में खत्म होने को लेकर भी कांग्रेस हमलावर नजर आई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए जाएं। सरकार जिस प्रकार से मुंह छुपाती है, घबराती है सवालों से, भ्रष्टाचार से डर रही है, तो मैं नल जल की योजना करोड़ों का घोटाला उससे डर रही है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप विकास कर रहे हैं तो आए और विधानसभा के अंदर चर्चा करें, बहस करें। प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा फसलों का समर्थन मूल्य का है, जिसे लेकर किसान कांग्रेस ने रंग महल चौराहे पर प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव के बहाने कांग्रेस ने सरकार पर किसानों की आवाज पहुंचाने की कोशिश की। सदन से सड़क तक कांग्रेस समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार कांग्रेस पर खुद की ब्रांडिंग करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाकर चर्चा में बने रहने का आरोप लगा रही है। सरकार विपक्ष की आवाज को, किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जितना आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश का एक एक किसान, एक एक अन्नदाता, उसकी हक की जो लड़ाई है कांग्रेस पार्टी लड़ती रहेगी। और जब तक आप लोगों ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा सरकार नहीं करेगी, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। विपक्ष का आरोप निराधार। अगर किसानों की दुर्गति होती तो हमारे इतने बहुमत से सरकार नहीं बनती। किसानों की अगर दुर्गति होती तो हमारे 29 की 2900 सीटों आज पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। इसलिए कांग्रेस का ये आरोप निराधार है। जैसी की उम्मीद थी कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगा, वैसा ही सदन में देखने को मिला। सोमवार को सत्र का पहला दिन था, अब दूसरे दिन राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से अलग अलग दिन अपनी उपस्थिति जनता के बीच दिखाएगी, तो सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए भी नजर आएगी। कांग्रेस ने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसके अंदाज से लग रहा है कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। ऐसे में बस डर यही है कि कहीं कांग्रेस का ओवर एग्रेशन सदन की कार्यवाही में गतिरोध की वजह ना बन जाए। ये है पूरा मसला। आप बंसल न्यूज़ के सवाल देख लीजिए। क्या सदन से सड़क तक कांग्रेस का एग्रेशन, उसकी आक्रामकता, उसकी राजनीतिक रणनीति है? क्या कांग्रेस की एकजुटता बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है? क्या कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक तकरार जो ये हो रही है, इससे सदन ठीक से चल पाएगा या गतिरोध की भेंट भी चढ़ सकता है? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के आर.के. दोगने साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मनोज सैनी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। और घनश्याम पिरौनिया जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभी टेलीफोन लाइन पर रहेंगे और कुछ देर बाद वो हमारे साथ प्रत्यक्ष भी जुड़ सकते हैं। मनोज, आज जो सदन में हमने देखा, टक्कर देने की तैयारी तो अच्छी दिख रही है और किसानों से ही जुड़े मसले पर यानी नब्ज भी पकड़ने की कोशिश की कांग्रेस ने कि किसानों का मसला, मध्य प्रदेश एक किसान प्रमुख प्रदेश है और किसानों से जुड़े मसले काफ़ी असर करते हैं। किस तरह का मंजर था? पूरा दिन आपने देखा है गतिविधियों को बहुत निकट से, मतलब दिन भर तो नहीं, 12 से 1 के बीच तक। जी देखिए, पहला दिन जिस तरह की कांग्रेस पहले से वादा कर रही थी कि वो सदन में तमाम सारे मुद्दों को लेकर आएगी, लेकिन सदन के भीतर तो नहीं, पर सदन के बाहर जरूर कांग्रेस का ये रुख नजर आया, बल्कि सड़कों पर भी दिखी। इसका मतलब ये है कि सदन का जो 15 दिनी कुल मिलाकर सदन चलना है, जिसमें 9 बैठकें होना है, पर उम्मीदें कम है मुझे कि 15 दिन तक सदन चलेगा, क्योंकि बीच में होली का पावन पर्व भी आ रहा है, तो उसकी भी छुट्टियां होना है। बजट के बाद मुझे लग रहा है उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर रंग पंच भी आ जाएगा, तो कुल मिला के 8-9 दिन का सदन चलना है। पर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां की है शरद जी। इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के पास भी, जैसा आरोप लगाती रही, लेकिन यदि वो ठीक ढंग से उन मुद्दों को पकड़ पाए जो जनता की नब्ज से सीधे जुड़ते हैं जी। कई बार हम कहते हैं कि हंगामे के दौर में आप वो बातें सदन के पटल पर रखी नहीं जाती है और फिर वो हंगामे की भेंट चढ़कर सदन खत्म हो जाता है।
तो निश्चित रूप से पहला दिन तो ये कह सकते हैं कि उमंग सिंगार विपक्ष के नेता है, दूसरी तरफ जीतू पटवारी आज सड़क पर उतरे थे किसानों की समस्या को लेकर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों बड़ी रणनीतिक तौर पर दिखाई दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। अभिभाषण के दौरान भी कुछ बातें जरूर बीच में हमने देखा कि विपक्ष के जो नेता है उमंग सिंगार वो भी कहते नजर आए, कुछ बातों पर उनको आपत्ति थी। बहुत छोटा भाषण पढ़ा गया, उसको लेकर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई। लेकिन साफ कहना है डॉक्टर मोहन यादव का कि ये बजट सत्र बहुत अलग रहने वाला, बल्कि ऐतिहासिक होगा। पर ऐतिहासिक इस दृष्टि से होना चाहिए कि जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो चुनकर वहां तक पहुंचते हैं, वो अपनी बातें रखें और सरकार उसका जवाब दे। तो मुझे लगता है उम्मीदें कुछ ज़्यादा की जा सकती है पर कम दिखाई दे रही। जी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह के तेवर दिखाने की कोशिश की है कि सरकार बच रही है, बचती है, भ्रष्टाचार और तमाम जो मसले तथाकथित रूप से जिनका दावा कांग्रेस कर रही है कि मध्य प्रदेश में लोग परेशान हैं, ऐसा दावा जो उसका है, आरोप भी है, उनको लेकर सरकार सदन में, तो आज तो पहला ही दिन है, इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको भी सहयोग करना पड़ेगा उमंग सिंगार जी, पूरी कांग्रेस को और उधर सत्ताधारी दल को, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे पहले कि मैं बीजेपी की तरफ चलूं, आर के दोगने साहब की तरफ चलूंगा। दोगने साहब, काफ़ी तैयारी के दावे हैं इस सत्र के लिए और उमंग सिंगार जी फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, आक्रामक हैं, हमलावर हैं, तो क्या, लेकिन ये सब धरा का धरा रह जाता है जब सदन में चर्चा नहीं होती। तो आपको दोनों संयम भी दिखाना पड़ेगा और आक्रामक बल्लेबाजी भी, और यही भूमिका सत्ताधारी दल की होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस तैयार है और तैयार रहने के साथ में जनता की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि आज देखें हम विधायक अगर चुन के आ रहा है, आज 2.5 लाख वोटों से चुन के आता है और 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो आकर अपनी बात अगर विधानसभा में नहीं रख पाए तो उससे गलत बात हो नहीं सकती है। सरकार को भी चाहिए कि सदन चलाना चाहिए। आज देखा आपने कि सिर्फ 9 दिन का सदन, 10 दिन का सदन है। अब 10 दिन में बजट सत्र लेके आए, आपने पुराना रिकॉर्ड अगर देखें तो 75 दिन मीटिंगें हुई है, मतलब 3 महीने चला है सदन, और अब जाके पूरे मुश्किल से 9 मीटिंग होने जा रही है। तो 9 मीटिंग नहीं होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। विधानसभा में हर आदमी की आवाज़ उठेगी और क्या है, जनता देखती है आज विधायक को चुना है तो उससे उम्मीद करती है कि हमारा विधायक जाके हमारी बात रखेगा, हमारी समस्या रखेगा, हमारे खेत खलियान की समस्या रखेगा, हमारी फसलों की समस्या बात करेगा, बेरोजगार सोचते रोजगार की बात करेगा, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने की बात करेगा। पर ये सब चीज़ें बात ही नहीं हो पा रही है तो कहाँ जाके बात करे आदमी। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत मिलना चाहिए और यही मांग करते हुए आज हम लोगों ने जो मुखौटा पहनकर आंदोलन किया था, प्रतीकात्मक वही था कि ये दिखाना सरकार भाग रही है। सदन तो चलने देंगे ना सर अच्छे से? बिल्कुल, हमारी उम्मीद पूरी है कि सदन चलेगा और हम लोग तो तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस तैयार है सदन चलाने के लिए। जब हम लंबी मीटिंगों की बात कर रहे हैं तो सदन चलाना तो चाहते ही हैं, पर ये सरकार खुद भाग रही है और सरकार की कमियों के कारण भागता जब ये आदमी है जब उसमें कमी होती है। और कमी अगर उजागर होगी, आज मीडिया में जाएगी, मीडिया से जनता के बीच में जाएगी, इसलिए ये लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए सदन को चलाना चाहिए। चलिए, घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, आपने सुनी हमारे दोनों साथियों की बात, पहले मनोज जी की और बाद में आपके साथी, आपके अनुज दोगने साहब, आर के दोगने साहब की बात भी आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, आदरणीय सैनी जी ने और आदरणीय दोगने जी ने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं तो देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के सरकार मध्य प्रदेश में है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो भी संकल्प, जो भी वादे, जो भी जनता से हमने जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने के साथ लिए जी, उनसे जो अपेक्षाएं उनकी, उनको पूरा करने का जो वादा किया था, आश्वासन दिया था, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश की सरकार उसको पूरा भी करने वाली है। और आज का जो हमारा बजट का अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, आप देखेंगे समाज के सब वर्गों के कल्याण के लिए, सब वर्गों के विकास के लिए, और खास तौर पर मैंने कहा ना, हमने जो वादे किए जी, हमने जो संकल्प लिए, उनको पूरा हम करें, उनको धरातल पर उतारें। ये कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से हम उनकी अपेक्षाओं में खरा उतरेंगे। आप भी अपनी उपलब्धियां तभी बता पाएंगे घनश्याम जी जब सत्र चलेगा। और विरोधाभास पैदा करना ही है। आधे ही वो, मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही की बात करते हैं, कहीं इस प्रकार के आंदोलन की बात करते हैं,
मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की जो भावना है, लोगों की जो अपेक्षा है, जनाकांक्षा घनश्याम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बजट ये समाज के सब वर्गों का कल्याण करने के हित में जो बनाया गया है जी। उसमें मेडिकल कॉलेज से लेकर के और जो जो योजनाएं हैं। चलिए, तो मैं लौटता हूं आपकी तरफ। मनोज, सत्ता पक्ष और विपक्ष, जिस तरह का हमने अभी वातावरण देखा है मध्य प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसमें अब दोनों के बीच में ब्रिज पुल की भूमिका निभाने वाले नेताओं की बहुत कमी देखी है। संसदीय कार्य मंत्री निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन उनके साथ विपक्ष में भी ऐसे नेता हमने देखे जो बात, हाँ, ध्यानाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है, स्थगन प्रस्ताव ये बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के हित से जुड़ा है, और पक्ष विपक्ष दोनों उस पर शामिल होते थे। कई बार तो हम देखते थे सत्ताधारी दल के विधायक आड़े हाथों लेते थे अपनी ही सरकार को, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है। लोकतंत्र के ये मायने भी, मैं नहीं कह रहा हूँ बदल रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए फिर से एक गहन डिबेट की ज़रूरत है। मीडिया भी वही देख लेता है, नारेबाजी, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कहानी खत्म हो जाती। निश्चित रूप से सरज जी, और देखिए पीढ़ियां बदली है दोनों दलों की। जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मुखिया है, पहले शिवराज जी रहे, उससे पहले हमने अन्य मुख्यमंत्रियों को, दिग्विजय सिंह जी को देखा या उमा भारती को देखा, तो वो एक दौर अलग था। अर्जुन सिंह के समय को याद करते हैं तो वो एक दौर अलग था जब सदन में चर्चाएं हुआ करती थी। दोगने जी भी अभी कह रहे थे 75 दिन तक चर्चाएं हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हमने चर्चाओं को होते हुए देखा। चर्चा जब होती है तो फिर सदन के पटल पर बातें रखी जाती। इस बार भी करीब 118 ध्यानाकर्षण लगभग लगाए गए जो दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो जब ही पूरा होगा जब सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष बैठकर चर्चा करें, ध्यान दिलाए सरकार का, और ध्यान पर चर्चा जब होगी जब विपक्ष ध्यान दिलाए, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही। लेकिन निश्चित रूप से कुछ चीज़ें बदली है, पर सदन की गरिमा, जैसा आप बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सदन की जब गरिमा को हम याद करते हैं तो ऐसे बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जब दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। अब वो चीज़ें ज़रूर नज़र आते हैं। पहला दिन ही आप देखिए, आज पहला दिन था, अभिभाषण होना था। जाहिर है मुझे लगता है कि अभिभाषण वाले दिन तो कम से कम शुरुआत अच्छी होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने भी वही रुख अपनाया। धान उपार्जन जैसे मुद्दे हैं, गंभीर है। आज ही ईओडब्ल्यू ने कई सारी समितियों पर देखने के लिए ये बड़ा ट्रेंड मिल रहा है कि सदन के भीतर से ज्यादा अब सदन के बाहर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, खासतौर से विपक्ष की, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। मुझे नहीं लगता है कि सदन की मीडिया का ध्यान आप खींच सकते हैं बैलगाड़ी पर आकर, साइकिल पर आकर, लेकिन ये संवाद की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। दोगने साहब क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल आपका कहना सही है, पर मजबूरी है हमारी, मजबूरी के कारण ये करना पड़ रहा है। शरद जी आप देखिए, अंदर बोलने नहीं देंगे, बात नहीं होगी, आप तो कहाँ जाएंगे। तो जनता के बीच में एक चौथा स्तंभ मीडिया बचता है, तो उनके सामने रखकर आपके माध्यम से जनता तक भिजवाने की हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मंशा है या हमारी जो जनहित की भावनाएं हैं उसको प्रदर्शित करें। और वो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये भावनाएं प्रदर्शित करने के तरीके हैं, ये सिर्फ हम तरीके अपना रहे हैं जिससे जनता तक जाए। आज अगर क्यों 9 दिन चला रहे हैं आप सदन, ये सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार नहीं सोचेगी और हम लोग नहीं बताएंगे, क्यों अंदर चर्चा नहीं हो रही है तो पता ही नहीं लगेगा पब्लिक को। तो वो चीज़ें बताने के लिए आज प्रतीकात्मक हम लोगों ने जो किया था, और ये चीज़ें करना पड़ेगी, क्योंकि जनता तक नहीं जाएगी हमारी बात तो कौन सुनेगा, और किनकी बात क्या हो रही है और सरकार क्या कर रही है किसी को पता ही नहीं लग पाएगा। और उसको जनता को बताने के लिए हमको ये तरीके अपनाने पड़े हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी भी ठीक है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी हैं दोनों पक्षों के बीच में। मनोज, एक और जो अहम सवाल, जब तक घनश्याम जी हमसे जुड़े विधिवत प्रत्यक्ष रूप से, तब तक एक सवाल का और उत्तर मैं चाहूँगा। आज जो गतिविधियां आपने सदन में देखी हैं, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता उमंग सिंगार एक अनौपचारिक वातावरण में जब अध्यक्ष जी के कमरे में मिलते हैं तो आंखों आंखों में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आपने जो देखा वहाँ का हाल, उसको देखकर आपको क्या लगा? हालांकि आपने भी थोड़ी सी आशंका तो जाहिर कर दी है कि होली है बीच में, फिर रंग पंचमी है, तो सत्र क्या अपनी जिस तरह की सत्रावधि रखी गई है, क्या ये वहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए, कार्य मंत्रणा के दौरान मैं तो वहाँ मौजूद था, अंदर तस्वीरें और चेहरे के भाव भी मैं दोनों देख रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सदन तो चलेगा 9 दिन, लगभग 9 बैठकों की जो बात कही जा रही है वो बैठकें तो पूरी होंगी जैसा मुझे लगता है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। पर जैसा आप अभी बीच में मुझसे सवाल भी किए थे कि वो लोग अब नहीं रहे, तो कैलाश विजयवर्गीय तो उसी दौर के हैं, वो आज संसदीय कार्य मंत्री, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है,
कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे प्रहलाद पटेल जी अब दूसरी भूमिका में है, विधानसभा में है, या राकेश सिंह है जिन्होंने लोकसभा के सदन को समझा है, या दूसरी तरफ हम देखें तो कई कांग्रेस के भी ऐसे बड़े सीनियर लीडर हैं। लेकिन निश्चित रूप से शरद जी, जो एक सेतु का काम होता था जिसमें बैठे हुए लोग, जब आज कार्य मंत्रणा भी चल रही थी तो बहुत सारे चेहरे वहाँ से नजर आते थे जिन चेहरों का हम जिक्र ना भी करें तो आप समझ रहे होंगे, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, भूपेंद्र सिंह आए नहीं थे, मेरे को दिखाई नहीं दिए, तो ये वो सब लोग रहा करते थे जो सदन को एक अलग तरह से लेकर जाते थे। वैसे ही कांग्रेस के चेहरे दिखाई देते थे। अजय सिंह राहुल भैया भी थे, आज नजर आए, लेकिन वो उस भूमिका में मुझे नहीं दिखे जैसा सदन के भीतर। तो निश्चित रूप से ये चिंता भी बढ़ाता है, पर उम्मीद की जा सकती है कि दोनों शायद मिलकर आगे बढ़ेंगे और सदन में यदि चर्चा होती है बाहर के भीतर, आप पहले दिन ही चलिए मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ घनश्याम जी, मैं आपसे ये सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ कि एक समय था मध्य प्रदेश विधानसभा का या देश की भी विधानसभाओं का, जैसे एक अप्रिय घटना घटी एक दिन पहले महू में। सदन की कार्यवाही आज शुरू होते ही विपक्ष के भी विधायक और सत्ताधारी दल के भी विधायक तुरंत कहते कि हम चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव लाकर इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए, और अध्यक्ष भी तुरंत कहते थे कि हाँ आज राज्यपाल का अभिभाषण है तो हम एक दिन बाद ये करेंगे। ये चीज़ें हमें लौटानी पड़ेंगी सदन में। सदन की क्षतिपूर्ति इससे नहीं हो सकती, धरने से, प्रदर्शन से, गतिरोध से, और ये दोनों पक्षों का काम है और सत्ताधारी दल बड़े भाई की भूमिका में है, दायित्व उसका कुछ अधिक है विपक्ष की तुलना में। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि कभी कोई इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार के कोई समसामयिक विषय आते हैं, उन पर विपक्ष के द्वारा या अन्य प्रकार से चर्चा के लिए कहा जाता है। लेकिन मेरा निवेदन ये है, देखिए अभी जो विषय है समसामयिक विषय है, और जैसे जैसे कांग्रेस ही कह रही है कि साहब समय अवधि बहुत कम है, बहुत छोटा सत्र है, तो वास्तव में जिस विषय को लेकर के हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं, जनता के हित के मुद्दे उनमें हम पारित करने वाले हैं, तो उस पर भी चर्चा होना चाहिए। और वास्तव में मैं तो निवेदन करता हूं साहब कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ये बहुत अनुभवी नेता हैं सदन के, और लंबा समय का उनका केंद्र से लेकर के प्रदेश की, और विधायक से लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री, प्रदेश मंत्री से लेकर के वर्तमान में वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा को भी मिले, ये कहीं ना कहीं ध्यान में आता है। लेकिन अब जो कहा गया ना कि विपक्ष का काम हो अल्लाह करने का है, भाई वही उन विषयों पर भी चर्चा होना चाहिए, होगी, लेकिन हम किस विषय को लेकर के बैठे हैं उस विषय पर पहले ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कांग्रेस का यही काम हमेशा से रहा है, और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर या सरकार पर फोड़ने का काम करते हैं। अरे साहब वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सदन से भाग रहे हैं, कार्रवाई से भाग रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। वास्तव में सकारात्मक सहयोग ये विपक्ष को देते हुए, और वर्तमान में जो हम जिस विषय को लेकर के विधानसभा का सत्र है उस पर पहले हम सब लोग चर्चा करें, और बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जिस पर हम वास्तव में चर्चा होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होगी। ठीक सहमत हूं, ध्यान रखना चाहिए, सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि बजट डिस्कशन जो होता है, बजट अभिभाषण पर जो चर्चा होती है, और बजट आने के बाद बजट के लिए जो एलोकेशंस हैं, अलग अलग आवंटन है विभिन्न विभागों के, उनके कटौती प्रस्ताव और उनके समर्थन के प्रस्ताव पर जो चर्चा होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है। वो पूरे मध्य प्रदेश को ये बताती है कि महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में कितना आवंटन है, उसके लिए और आवंटन बढ़ाना चाहिए। सत्ताधारी दल का विधायक ये बात कहता है साहब कुछ और बढ़ाइए, विपक्ष का कहता है कम करिए, आप पहले ही कुछ नहीं कर पाए। ये चीज़ें दोगने साहब बड़ी दिलचस्प है। हम जैसे लोग जो बहुत बूढ़े नहीं हुए हैं और माफ़ कीजिएगा जवान भी नहीं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने इस समय की खूबसूरती को बहुत करीब से देखा है, जब सदन दिन भर चर्चा का माध्यम होता था और हम रात 11 बजे जब निकलते थे, उस समय बिल्कुल युवा होते थे, और हमारी नोटबुक जो होती थी वो भरी रहती थी, कम से कम 25-30 पन्ने भर चुके होते थे। जी बिल्कुल सही है आपका कहना, और सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा होना चाहिए।
और ये आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि बड़े भाई की भूमिका सरकार को निभाना चाहिए, सत्ता पक्ष को निभाना चाहिए और पितृत्व भाव से उसको देखना चाहिए सभी दलों को। तो पितृत्व भाव अगर अपनाएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। आप ये पिरोनिया जी बोल रहे हैं, वाला भाव तो आपका भी है, छोटे भाई का भाव तो आपका भी रहना चाहिए। बिल्कुल छोटे भाई का भाव होना चाहिए। पर सरकार में आप देखिए सत्र ही छोटा कर दिया। सत्र क्यों छोटा कर दिया? सत्र तो बढ़ाइए, आपको कम से कम 1 महीने तो कम से कम चलाना चाहिए बजट सत्र को। आप चर्चा 30 दिन बढ़ाइए, को। सत्ताधारी दल सत्र बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, हम भी चर्चा बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे। और बात पिछली बार भी यही बात हुई थी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी अध्यक्ष जी से कि माननीय अध्यक्ष जी इस सत्र को बढ़ाइए, लोगों को बातों हमारी बातें पहुंचना चाहिए और हम लोग रखना चाहते हैं। पर क्या इसके बाद भी ये 9 दिन का सत्र किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्र को बढ़ाना चाहिए और ये निश्चित करता है सरकार में रहते हुए जो दल रहता है वही निश्चित करता है और अध्यक्ष जी निश्चित करते हैं। तो मिलकर उन लोगों को सत्र बढ़ाना चाहिए और चर्चा कराना चाहिए। देखिए जनप्रतिनिधि बहुत दुखी है और दूसरी मतलब जो सत्ता पक्ष है उसके विधायकों की पीड़ा है, ये नहीं मेरी पीड़ा नहीं है या हम लोगों की विपक्ष वालों की नहीं है। जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनकी भी पीड़ा है, क्योंकि वो भी अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पाते और जनता तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए दर्द है उनको। जी घनश्याम जी थोड़ा कम जुड़ पाए चर्चा के लिए, इसलिए एक सवाल उन्हीं की तरफ ले चलता हूं जल्दी से। घनश्याम जी, हमने वो समय भी देखा है कि जब वरिष्ठ नौकरशाह हों, वरिष्ठ मंत्री हों या मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश का भी अवसर हमें मिला देखने का, हम देखते थे कि जितने समय विधानसभा चलती थी जैसे तलवार की धार पर रहते थे राजनेता और अधिकारी। कब क्या हो जाए विधानसभा में, कब किस जांच की घोषणा हो जाए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। सर जिम्मेदारी लीजिए ना सत्ताधारी दल के नाते। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल। जी शरद जी सही कहा, लेकिन ये है कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है जी। और इसलिए आज जैसे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जैसे ध्यान में आया, सरकार का जो स्वरूप ध्यान में आया, सरकार क्या करना चाहती है, जैसे मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था जैसे उन्होंने कहा है, जैसे हमारी छात्राओं को स्कूटी देने का काम, लैपटॉप देने का काम छात्रों को, और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा ना, जो हमने अपेक्षाएं जनता से हमने वादे किए थे उनको कहीं ना कहीं पूरा इस बजट सत्र के माध्यम से जो हम करने का भारतीय जनता पार्टी सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। और बिल्कुल विश्वास मैं भी जब विधायक रहा, दोगने जी के साथ ही हम विधायक थे, हम लोग इसी आशा में रहते थे कि हमको भी बोलने का अवसर मिले और अगर हम लोग जिस विषय पर बोल रहे हैं और साथ में धीरे से हमारे विधानसभा में भी आपने जैसे कहा ना, महिला बाल विकास के माध्यम से कुछ आंगनवाड़ी बन जाए, स्कूली शिक्षा विभाग का मामला है तो साहब कुछ शिक्षण के क्षेत्र में हमारे यहाँ भी कुछ छींटे आ जाएं, ये कहीं ना कहीं विधायकों को अवसर मिलता है। और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए फिर भी मैंने कहा ना, नरेंद्र सिंह तोमर जी जो अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमें अगर समय भी कम मिला है लेकिन उस कम समय का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, सकारात्मक उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका आपने कहा जैसे 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक विधानसभा चलती है, अगर 11-11, 12-12 बजे तक भी बैठ करके हम सब लोग और एक दूसरे के सहयोगात्मक तरीके से, अब केवल हो हल्ला मचाना है, केवल जो है नारेबाजी करना है, जैसे आज ही अब शुरू हो गया हो हल्ला करना, तो ये केवल जनता का जो आपने कहा गाड़ी कमाई से और हम सब लोग सत्र चलाते हैं, कहीं ना कहीं उसका भी हनन होता है। तो मैं तो यही विपक्ष से भी हम सब लोग यही निवेदन करते हैं कि कुल मिलाकर के बजट सत्र है और उसमें जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रखा है, उसको पारित भी होना चाहिए और जनता के हित के कल्याण के काम भी पूरे होना चाहिए। मुझे याद है, इसी से कंक्लूड करूंगा, नेता प्रतिपक्ष होते थे डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और सदन में एक बहुत वरिष्ठ नौकरशाह अधिकारी दीर्घा में बैठे थे और नेता प्रतिपक्ष ने उन्हीं को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, एक हजरत यहाँ बैठे हैं, मैं उनके मुंह पे कह रहा हूँ ये बात कि उनकी शैली, उनकी भूमिका किसी भी तरह से लोकतंत्र और मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि गर्जना हो रही है विधानसभा में, और ये नहीं था कि सत्ताधारी दल भी उसको काट रहा था, उसने भी सुना और उस बीच वो अधिकारी सर झुकाए सदन में बैठे थे। लोकतंत्र है ये, उन्हें भी सम्मान करना था जो उन्होंने पूरा किया। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात की, सत्ताधारी दल ने उस बात को सुना। इसीलिए मैंने ये बात कही, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। इस हंगामे के बीच में बहुत कुछ छिप जाता है,
मध्य प्रदेश के साथ बहुत अन्याय हो जाता है। अनेक विधायक जो मेहनत करके लाते हैं अपने क्षेत्र की बात, वो सब छिप जाती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाती। ये लौटना पड़ेगा उसी रास्ते पर, क्योंकि रास्ता वही सच्चा है और मंजिल तक ले जाता है। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया आर के दोगने साहब, बहुत धन्यवाद।